स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब फटाफट अगले 4 स्टॉक्स में, एक तो यस बैंक है। इन्होंने क्या किया है, इनके एनपीए बिल्कुल जो है फ्लैट्स हैं, कुछ खास चेंज नहीं हुआ। एनआईएम भी फ्लैट है इनका। इन्होंने प्रोविजनिंग कम की इसलिए पैट अच्छा दिख रहा है, लेकिन नंबर ओवरऑल देखोगे आप ठीक, क्योंकि प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ इन्होंने बना ली है, मार्जिन फ्लैट रखे, गिरे नहीं, यही का कम है। और रेवेन्यू जो इनका है वो भी करीब 12-13% बढ़ गया है, उसको मैं ग्रीन में रख रहा हूँ। पॉलीकैब में आज मुकाबला है कोटक और सिटी के बीच में, तो माहौल देखते हुए मैं कोटक वाली रिपोर्ट को कोट कर रहा हूँ। 4500 का टारगेट है सेल कॉल। ये कह रहे हैं डोमेस्टिक वायर एंड केबल का जो वॉल्यूम रेवेन्यू है वो 10% 16% Q1 में बढ़ा ली, और आगे बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग बेस के कॉन्टेक्स्ट में नहीं लग रहा है इनको कॉन्फिडेंस, तो इन्होंने सेल कॉल दे दी। सिटी ने इसी के अगेंस्ट में 7600 की कॉल दी है, बाई कॉल है। अब पता नहीं किसकी बात सही होगी, लेकिन दोनों को ध्यान में रखते हुए कोटक को रखिए आप रडार पे और पॉलीकैब रेड में। 9th स्टॉक है अल्ट्राटेक, और अल्ट्राटेक मैंने इसलिए लिया कि यहाँ पे एक सिटी की रिपोर्ट आई है, उन्होंने 13,000 रुपये का टारगेट दिया है। बहुत सारी अच्छी बातें गिनाई हैं, वॉल्यूम 7% बढ़ा है, कॉस्ट 4% घट गई है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। 13,000 का टारगेट है, लेट्स सी। 10वां स्टॉक है किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक। इसका भी वीकेंड के दौरान रिजल्ट आया था, रिजल्ट काफ़ी बढ़िया है, तो इसको भी रडार में रख सकते हैं, क्योंकि ये सब किर्लोस्कर ग्रुप की सारी कंपनी जो है ना बढ़िया प्रदर्शन करी और बड़े निश सेगमेंट में काम करती हैं। तो किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक ग्रीन। चलिए भाई, अगले 4 जो है वो अलग अलग रीजंस हैं, कुछ तो रिजल्ट्स ही हैं। आरपीजी लाइफ साइंसेज अच्छे नंबर्स थे इसीलिए ग्रीन करा है। अच्छे इसीलिए कि रेवेन्यू मोमेंटम है, मार्जिन्स एक्सपैंड हो रहे हैं, तो आय 12% बढ़ी, ईबीटा उसके सामने 21% बढ़ा, तो आय से कहीं ज्यादा ईबीटा बढ़ रहा है, यानी कि एक्सपेंशन है मार्जिन्स में है। 21.8 वाला 23.6% पे मार्जिन पहुंचता हुआ, तो 280 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का इंप्रूवमेंट, और मुनाफा 22% बढ़ा। नंबर्स अच्छे हैं आरपीजी लाइफ के। ऐसे डिसेंट परफॉर्मेंस है जेएसडब्ल्यू एनर्जी का। इबीटा में 16% का जंप, 42% के मार्जिन, 49% प्लस पर, और मुनाफे में 80% का इंप्रूवमेंट। जेके सीमेंट को भी रडार पर रख सकते हैं, इसके नंबर्स भी अच्छे लग रहे हैं, हालांकि खर्चे कम होने के चलते ऑपरेशनल एक बीट है। आय 1.5% बढ़ी, उसके सामने इबीटा 29। वैसे सारे सीमेंट स्टॉक्स में ऑपरेशनल बीट्स या मार्जिन एक्सपेंशन अपन ने देखे हैं। इबीटा 29% बढ़ा, मार्जिन 10.5% वाले 13.25% पे पहुंचते हुए, प्रिसाइज नंबर स्क्रीन पर चल रहे होंगे। मुनाफा 67% का इंप्रूवमेंट है। तो हाँ, लार्जली कॉस्ट मैनेजमेंट ने ड्राइव करा है, लेकिन अच्छे नंबर्स ग्रीन है। फाइनली पतंजलि फूड्स के नंबर्स ठीक ठाक दिख रहे हैं। कुल आय 7,000 करोड़ रुपए के आसपास थी, अब इसका इबीटा में तगड़ा जंप है। अब वो आंकड़े पढ़ने से अच्छा आपको मार्जिन बताता हूं। 6% पे मार्जिन आए, पिछली तिमाही में वो 5% पे थे, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 3.25% के थे। दरअसल साल दर साल देखना चाहिए, तो 3.25% वाले मार्जिन बढ़ के 6% पे पहुंचते हुए मुनाफा इसीलिए बढ़िया जंप दिखाता हुआ 87 करोड़ से बढ़ के 262 करोड़ रुपए पे। और रिलीज में तो बहुत कुछ कहा है कि सेल्स वेल्स एक्सपोर्ट की बढ़ रही है, अब हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे ग्लोबल मार्केट्स में लिस्टेड हैं, तो ठीक है, वो सब अपनी जगह। तो पतंजलि के अपने इफ्स एंड बट्स रहते हैं, नंबर्स ठीक ठाक, ऑपरेशनली अच्छे लग रहे हैं, इसीलिए ग्रीन कर दिया। अपने 10 हुई गए, दोनों के 10 ब्रेक ले लेते हैं, फिर ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप कर देंगे।